पड़ोसी देश चीन के टॉप जनरल का निधन हो गया है। जनरल झांग जुडोंग, जो कि जून 2021 तक वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख थे, उनकी 58 साल की उम्र में मौत हो गई है। इस मौत के बाद चीन में हलचल है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स चिंतित हैं कि भारत से लगने वाली सीमा के पास जितने भी कमांडर्स तैनात हो रहे हैं, उन्हें आखिर क्या हो जा रहा है। पड़ोसी देश चीन के टॉप जनरल का निधन हो गया है। जी हां, वही जनरल जिसने गलवान में एक खूनी संघर्ष को अंजाम दिया था। झांग जुडोंग, जो कि जून 2021 तक वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख थे, उनकी 58 साल की उम्र में मौत हो गई है। लद्दाख में जिस वक्त भारत और चीन के बीच तनातनी हुई, तब झांग जुडोंग चीन में वेस्टर्न थिएटर कमांडर थे, लेकिन कमान संभालने के सिर्फ 6 महीने बाद ही उनको वहां से हटा लिया गया था, जिस पर कई सवाल खड़े हुए थे। जनरल झांग जुडोंग चीन के टॉप कमांडर थे। उनको खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुना था और वेस्टर्न थिएटर में तैनात किया गया था। वेस्टर्न थिएटर कमांड तिब्बत और शिनजियांग प्रांत के बॉर्डर और क्षेत्र में तैनात रहता है। जनरल झांग को यह जिम्मेदारी झाओ जोकिंग के रिटायर होने के बाद मिली थी। वो इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों से तैनात थे। जनरल झांग की बात करें तो इससे पहले उन्होंने तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में काम नहीं किया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने उन पर भरोसा करके उनको यहाँ भेजा था। इससे पहले झांग शेनयांग में थे और यहाँ चीन की सीमा रूस और नॉर्थ कोरिया से लगती है। इसके साथ ही वो सेंट्रल थिएटर कमांड के डिप्टी कमांडर भी रहे। इसका मुख्य काम बीजिंग की देखरेख होता है और वहां पर जनरल झांग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जनरल झांग के बाद जनरल क्यू क्विलिंग को वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 2 महीने में ही उन्हें हटा लिया गया था। बताया गया था कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। एक्सपर्ट्स का ध्यान इन घटनाओं पर इसलिए गया था क्योंकि जल्दी जल्दी वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर बदले जा रहे थे, जबकि ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। अब चीन के सामने टेंशन है जनरल झांग के निधन का। वहीं जनरल क्यू क्विलिंग की खराब तबीयत के साथ कुछ अन्य कमांडर्स की भी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। एलएसी पर तैनात किए गए कमांडर्स की तबीयत यूं बिगड़ने से चीन चिंता में है। जनरल क्यू क्विलिंग की तबीयत खराब होने के बाद फिलहाल जनरल वांग हाइजिंग को वेस्टर्न कमांड की कमान सौंपी गई है। दरअसल एलएसी पर अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में चीनी जवानों की हालत खराब हो रही है, जिसकी वजह से अब चीन वहां बेहतर हेल्थ सुविधाओं के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा शांति की बात करने के बावजूद चीन लगातार सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, रेल लाइन, एयरफील्ड विकसित कर रहा है, जो कि चीन की दोहरी मानसिकता को साफ साफ दिखाता है।